आज बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की उस फिल्म की जिसकी रिलीज डेट लगातार पोस्टपोन होती रही, जिस पर कभी सरकार को आपत्ति हुई तो कभी धार्मिक संस्थानों को, जिसमें सेंसर बोर्ड ने 120 कट लगाए, जिसका ओरिजिनल नाम तक बदला गया, जिसको फिल्म फेस्टिवल से हटवा दिया गया। इस फिल्म का नाम है पंजाब 95। ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसकी वजह से इसकी रिलीज में इतने पंगे हुए? इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या है और क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल है, ये सब आज जानेंगे। पंजाब 95 एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। वो जसवंत सिंह खालड़ा जिन्हें कभी पंजाब पुलिस अपने घर से बुलाकर ले गई थी, उसके बाद वो कभी जिंदा नहीं देखे गए। कुछ दिनों बाद उनकी लाश ही बरामद हुई। क्या कसूर था जसवंत सिंह खालड़ा का? पूरी कहानी क्या थी, आइए जानते हैं। इस कहानी के मूल में खालिस्तान मूवमेंट और उसके खिलाफ हुई सरकारी कार्रवाई है। 70 और 80 के दशकों में खालिस्तान मूवमेंट का सबसे ज्यादा जोर रहा। इसी दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सिख विरोधी दंगे हुए, कई बड़े सैन्य अधिकारियों और पॉलिटिकल फिगर्स की हत्या हुई और पुलिस का दमन चक्र भी चला। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पंजाब में पुलिस ने काफी सख्ती बरती। जिस किसी पर भी खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ने का शक होता, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। बताया जाता है कि महज शक के आधार पर पुलिस ने कई एनकाउंटर किए। ये दौर लंबा चला, दशक भर से भी ज्यादा लंबा। इस दौरान सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई और दर्जनों एनकाउंटर्स। ऑस्ट्रेलियन डॉक्यूमेंट्री इंडिया हु किल्ड द सिक्स में बताया गया है कि कई केसेस में पुलिस लड़कों को उठाकर ले जाती, झूठा केस बनाती और उनकी रिहाई के बदले लाखों रुपए मांगती। न मिले तो एनकाउंटर कर देती। ऐसा ही एक केस साल 1992 में सामने आया। प्यारा सिंह नाम के एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया। वो अमृतसर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बतौर डायरेक्टर काम करते थे। वो किसी काम से यूपी गए हुए थे। पंजाब पुलिस ने वहां जाकर उन्हें गिरफ्तार किया। परिवार वाले और दोस्त रिश्तेदार उनकी तलाश करने लगे। इन्हीं लोगों में शामिल थे जसवंत सिंह खालड़ा। वो प्यारा सिंह के कुलीग थे और उन्हीं के बैंक में डायरेक्टर थे। काफी दिनों तक तो केस के पीछे पड़े रहने के बाद जसवंत सिंह को एक चौंकाने वाली हकीकत पता चली। प्यारा सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया था। यही नहीं, अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के शमशान घाट में लावारिसों की तरह उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। पुलिस ब्रुटैलिटी का ऐसा दहलाने वाला नमूना देखकर जसवंत सिंह शॉक्ड रह गए। उन्होंने इस केस को और इस तरह के और केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। प्यारा सिंह मर्डर की प्राइवेट जांच पड़ताल करने में लगी जसवंत सिंह के आगे कई राज खुलते चले गए। दुर्गियाना शमशान घाट से पता चला कि वहां रोजाना 8 से 10 लाशें आ रही थी, लेकिन उनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था। यह फर्क कर पाना मुश्किल था कि कौन से केसेस जेन्युइन थे और कौन से संदिग्ध। उन्होंने शमशान घाट के वो रजिस्टर चेक किए जहां लकड़ी की खपत का रिकॉर्ड रखा गया था। वहां एक कॉलम लावारिस लाशों का भी मिला। पता चला कि सिर्फ उस साल वहां 300 से ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार हुआ था। कहानी यही खत्म नहीं हुई, और जगहों पर भी पुलिस लावारिस लाशों को जलवा रही थी बिना किसी को बताए। जसवंत सिंह खालड़ा और उनके दोस्तों ने यह सारा डेटा इकट्ठा किया। फिर यह तमाम डेटा पब्लिक किया गया। जसवंत सिंह खालड़ा का पंजाब पुलिस पर आरोप था कि उन्होंने 25,000 से ज्यादा युवाओं को मिलिटेंट्स होने का आरोप लगाकर फेक एनकाउंटर्स में मार दिया है। इसके अलावा एक और गंभीर आरोप लगाया। कहा कि पुलिस ने अपने ही तकरीबन 2000 पुलिस अफसरों को भी मार डाला है, क्योंकि वो फेक एनकाउंटर्स वाले केसेस में सहयोग नहीं कर रहे थे। सीबीआई जांच में भी ये पाया गया कि पुलिस ने सिर्फ तरन तारण जिले में ही 2097 लोगों का गैर कानूनी ढंग से अंतिम संस्कार किया था। जसवंत सिंह खालड़ा की इन्वेस्टिगेशन ने पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उनके दावों को पुलिस ने हमेशा नकारा। तत्कालीन पुलिस डीजीपी केपीएस गिल ने बयान दिया कि जो युवा गायब बताए जा रहे हैं वो देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं, वहां फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर नौकरी कर रहे हैं। जसवंत सिंह को धमकियां भी मिलने लगी थी। गाली गलौच वाले फोन आना आम बात थी। जसवंत की पत्नी परमजीत कौर बताती हैं कि कई देशों की सरकारों ने उन्हें असाइलम देने का ऑफर दिया, उनके परिवार को सुरक्षा देने की बात की, लेकिन जसवंत ने मना कर दिया। वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। फिर आई तारीख 6 सितंबर 1995। इस मनहूस तारीख की सुबह वो अपने घर के बाहर गाड़ी धो रहे थे।
तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए। गवाहों के बयानों के मुताबिक वो पुलिस अधिकारी थे। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार ही किया। उनका कई दिनों तक पता नहीं चला। फिर 27 अक्टूबर को हरिके नदी में उनकी बॉडी मिली। जसवंत सिंह खालड़ा के परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं था। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई ने 1996 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि उन्हें किडनैप करने के बाद तरन तारण के पुलिस स्टेशन में रखा गया था। उन्होंने 10 पुलिस अधिकारियों को आरोपी मानते हुए उन पर केस चलाने की सिफारिश की। हालांकि 10 सालों तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। आखिरकार 2005 में पंजाब पुलिस के 6 अफसरों को दोषी ठहराया गया। 2 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई और बाकियों को 7 साल की जेल। 2 साल बाद 4 और लोगों को उम्र कैद हुई। जसवंत सिंह खालड़ा के बाद उनका काम उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा ने आगे बढ़ाया। जसवंत सिंह के नाम को पंजाब में बहुत माना जाता है। उनके काम को बेहद सम्मान की नजर से देखा जाता है। जसवंत सिंह खालड़ा पर फिल्म बनाने की घोषणा मार्च 2022 में ही हो गई थी और इसमें लीड रोल दिलजीत करने वाले थे। उस वक्त फिल्म का नाम घल्लू घारा रखा गया था। इस पंजाबी शब्द का मतलब होता है कत्लेआम, सामूहिक हत्याकांड या फिर नरसंहार। सेंसर बोर्ड ने इस टाइटल पर आपत्ति जताई तो नाम बदलकर पंजाब 95 कर दिया गया। फिर सेंसर को फिल्म के कंटेंट पर भी बहुत आपत्तियां हुई। 10-5 नहीं बल्कि पूरे 120 कट लगाने को बोला गया। मामला इतना बढ़ा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दखल देना पड़ गया। 2022 में ही फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, लेकिन एक दिन बाद ही उसे हटा लिया गया। 2023 में यह फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर की जानी थी, लेकिन एक दिन पहले ही इसे लाइनअप से हटा दिया गया। कहा गया कि इसके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर था। जनवरी में दिलजीत ने एक नया ट्रेलर शेयर कर बताया था कि 7 फरवरी 2025 को फिल्म इंटरनेशनली रिलीज की जाएगी, वो भी बिना किसी कट के। लेकिन फिर वो रिलीज भी टल गई। पता नहीं इस फिल्म को कब सिनेमाघरों का मुंह देखना नसीब होगा। पंजाब 95 को हनी त्रेहन ने डायरेक्ट किया है और इसमें दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की और वरुण बड़ोला जैसे एक्टर्स हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए एम बोले तो।